हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 जो 11 अप्रैल को हुआ था एग्जाम, उसके शिफ्ट 1 में जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं हर एक क्वेश्चन को पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ आपको बताऊंगा। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें यह बोला है कि ये जो बोल्ड सेगमेंट है सेंटेंस का, इसकी जगह कौन सा अप्रोप्रिएट सेंटेंस जो है वो आएगा। अगर ये सही है तो आपको नो एरर टिक करना है या नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आपको टिक करना है। तो इसमें देखिए, ए टाइग्रेस हैज गिवन बर्थ टू ए कब इन द रंथाबोर टाइगर रिजर्व टेकिंग द बिग कैट पॉपुलेशन टू 78। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट का आपको स्ट्रक्चर पता है, हैज या हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो इसमें जो है टाइग्रेस क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज का यूज हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म का भी यूज हुआ है। तो ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा डी, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अगला हम देखते हैं। इसमें आपको एरर मार्क करना है कि किस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एरर है। तो देखिए, इट वाज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी इंजॉयड इट। तो इसमें जो है किस पार्ट में एरर है, अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एरर है। यहाँ पे जो है वेरी का यूज नहीं होगा। जनरली जो है वेरी वेल का हम यूज निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे आपने सेंटेंस सुना होगा, आई डोंट नो इंग्लिश वेरी वेल। इसका मतलब मुझे बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं आता है। तो इसका यूज जो है निगेटिव सेंस में करते हैं। पर यहाँ जो सेंटेंस है इसमें निगेटिव ये सेंटेंस नहीं है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि बहुत ही अच्छा फिल्म था और हमने उसको एंजॉय किया। तो इस पार्ट में गलती है। अगला हम देखते हैं। यहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो देखिए, द इंक्रीजिंग कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज पॉइंट टू द नीड फॉर द इनहांस्ड एफर्ट्स टुवार्ड्स डैश सस्टेन्ड ग्रोथ। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन डी, अचीविंग आएगा, अचीविंग सस्टेन्ड ग्रोथ। अगला हम देखते हैं। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड भरना है इसकी जगह पे। अगर ये सही है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ऑप्शन टिक करना है। तो देखिए, द अथॉरिटी आर एश्योर्ड द पीपुल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर। तो इसमें क्या है एरर, तो इसमें जो है आर एश्योर्ड की जगह हैव एश्योर्ड होगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है और अभी मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है हैज हैव प्लस V3 होता है। तो ऑथोरिटीज जो है प्लूरल है तो इसके साथ हैव लगेगा और हैव के साथ V3 लगेगा एश्योर्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हैव एश्योर्ड। अगला हम देखते हैं। इसमें जो है एक्टिव वॉइस जो है आपको सेलेक्ट करना है। इसका ये पैसिव वॉइस में है, इसका एक्टिव आपको सेलेक्ट करना है। तो सेंटेंस देखिए, ऑल वीपन्स वेयर सरेंडर्ड बाय देम। तो इसमें आपको ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किससे मैच करता है। तो जब हम सिंपल पास्ट को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब हम वाज या वर लगाते हैं और उसके साथ वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है। तो आपको जस्ट ऑप्शन से ये देखना है कि इसमें सिंपल पास्ट वाला कौन सा सेंटेंस है। तो ऑप्शन से देखिए, इसमें हैव सरेंडर लगा है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। आर सरेंडरिंग ये जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दे सरेंडर्ड ऑल वीपन, तो दे सरेंडर मतलब कि सब्जेक्ट के साथ V2 लगा हुआ है। तो यही जो है सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप एग्जाम में डायरेक्ट देखिएगा कि हाँ भाई ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो सिंपल पास्ट इसमें कौन है, तो सीधा दिख रहा है इसमें सब्जेक्ट और V2 लगा हुआ है, तो सीधा ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। बाकी आपको और चीज़ देखने की ज़्यादा ज़रूरत इसमें नहीं है। अगला हम देखते हैं वन वर्ड। वन वर्ड बताना है आपको इसका, टू वॉक एमलेसली, बिना कोई पर्पस का टहलना। तो इसका जो वन वर्ड होता है वो होता है एम्बल। ठीक। स्लीथर का मतलब होता है आपका लुढ़कना या फिसलना या रोल करना आप कह सकते हैं। स्प्रिंट आपको पता ही है, जो तेज दौड़ते हैं हम उसको स्प्रिंट कहते हैं। और क्रॉल का मतलब होता है घुटनों के बल जो हम चलते हैं उसे हम क्रॉलिंग कहते हैं। अगला हम देखते हैं। इसका एंटोनिम आपको बताना है मॉडेस्ट का। तो मॉडेस्ट का मतलब होता है नरम या फालतू का दिखावा जो नहीं करता है, या लज्जावान हम कह सकते हैं।
तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, कंसीट। इसका मतलब होता है कि गुमान या अकड़ में रहना, ठीक। तो नरम ये यहाँ है, और तो इसका एंटोनिम क्या होगा, उल्टा अकड़ वाला, तो कंसीट होगा इसका सही आंसर। सलेन का मतलब होता है उदास, इसको आप ग्लूमी कह सकते हैं, सिनोनिम है इसका। मेलनचोली है इसका सिनोनिम। और अनहैप्पी तो आपको पता ही है, ये भी उदासी हो गया। ग्लम, ग्लम मतलब भी उदासी होता है। तो ये सारे जो हैं सिनोनिम है, सलेन, अनहैप्पी, ग्लम। कंसीड गुमान या अकड़ होता है, और मॉडेस्ट का ये एंटोनिम है। तो इस सारे को आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं, इसमें जो है एरर ढूंढना है आपको। तो ये देखिए, एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन ए टॉय। तो इसमें जो है कहाँ एरर है, तो इसमें जो है ये इस पार्ट में एरर है। यहाँ पे एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट्स टू होगा, तो ये बी होगा इसका आंसर। वांट टू नहीं होगा, वांट्स टू होगा। अगला हम देखते हैं, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है आपको। तो सी हैंडल्स ऑल टास्क इफिशिएंटली। तो आपको पहले ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इज या आर और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। तो बस आपको यही चेक करना है कि किस सेंटेंस में इज, आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। तो देखिए ऑप्शन बी में देखिए, ऑल टास्क, ऑल टास्क के साथ आर लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है, और ये आर प्लस V3 यहाँ पे यूज हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, बस आप केवल रूल्स याद रखिए और ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगला हम देखते हैं, इसमें जो है आपको वन वर्ड इसका बताना है, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक के स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हम देखते हैं, इसमें जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। तो जेन्यून ये सही है, मैनर्स भी सही है, सर्किट भी सही है, ट्यूशन जो है ये गलत है। ट्यूशन का स्पेलिंग होता है TUITION। अगला हम देखते हैं, इसमें जो है आपको एरर ढूंढना है। अगर नो एरर है तो आपको नो एरर मार्क करना है। तो देखिए, नो वन वेयर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर द हॉल। तो नो वन के साथ जो है क्या लगता है, वॉज लगता है, ना कि वर लगता है। सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, तो इसी पार्ट में गलती है। तो नो वन वर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अगला हम देखते हैं, इसको आपको डायरेक्ट स्पीच में बनाना है। ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक द फ्लाइट टिकट। तो इसमें पहले आप ये देखिए कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है। तो ये जो है वो पास्ट परफेक्ट में है। पास्ट परफेक्ट का ही स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस V3, तो ये पास्ट परफेक्ट में है। और कौन सा टेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो हम सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो आपको ये ढूंढना है कि सिंपल पास्ट का कौन सा सेंटेंस इसमें है। तो देखिए, सिंपल पास्ट का ऑप्शन सी है, ही सेड टू मी व्हेन डिड यू बुक द फ्लाइट टिकट्स। डिड जो है वो सिंपल पास्ट में यूज होता है, तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, यही आंसर सही हो जाएगा। बाकी आपको जो है ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है। अगला हम देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इस इडियम्स का मीनिंग बताइए। इन द सेम ब्रेथ, तो इसका मतलब होता है से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम। एक ही समय में दो चीजें कहना, तो उसी को हम बोलते हैं सेम ब्रेथ में जो है बात करना। अगला हम देखते हैं, इस इडियम्स का मतलब बताइए। बी हार्ड अप। बी हार्ड अप का मतलब होता है हैव वेरी लिटिल मनी, बहुत ही कम पैसे होना, उसी को हम बोलते हैं बी हार्ड अप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला हम देखते हैं, इसका मीनिंग बताना है ऑस्टेंटेटियस। तो इसका मतलब होता है दिखावटी। तो इसमें जो है किसका मतलब है दिखावटी, तो ऑप्शन डी का सोई। सोई का मतलब होता है दिखावटी, तो इसका सिनोनिम ये हो गया। अगला हम देखते हैं, इसका भी सिनोनिम बताना है रिटेलिएट। तो रिटेलिएट का हिंदी होता है प्रतिकार करना, तो इसका जो है ऑप्शन डी होगा रिएक्ट करना, इसी का सिनोनिम है। और आप कह सकते हैं रिटॉर्ट करना, ये भी इसका सिनोनिम है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं, इसका भी सिनोनिम बताना है आपको एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है किसी चीज को टालना, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन सी प्रिवेंट, मतलब रोकना, या हम कह सकते हैं ओविएट, इसका मतलब भी होता है टालना, तो ये इसका एवर्ट का सिनोनिम है प्रिवेंट। अगला हम देखते हैं,
इसका एंटोनिम बताना है रेज का। तो रेज का मतलब होता है कि तोड़ना फोड़ना या नोच डालना, किसी भी चीज को बर्बाद कर देना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, बिल्ड, बनाना। किसी चीज को बर्बाद कर देना तो उसका ऑपोजिट होगा किसी भी चीज को बनाना। अगला हम देखते हैं, इसमें आपको जो है एरर ढूंढना है। इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। तो इसमें किस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एरर है? तो इसमें जो है इस पार्ट में एरर है। ठीक, इस पार्ट में। ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ लगा हुआ है। तो इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। कंडीशनल सेंटेंस में इफ लगा होता है, और एक सेंटेंस अगर इसमें सिंपल प्रेजेंट में है तो अगला जो है वो सिंपल फ्यूचर में होता है। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो चीज पहले हो रही है वो सिंपल प्रेजेंट होगा, और जो चीज बाद में होगी वो क्या होगा? सिंपल फ्यूचर होगा। तो इसमें देखिए, इफ द इकोनॉमिक फेल्स, अगर इकोनॉमिक फेल होगा, पहले इकोनॉमिक फेल होगा तब जो है ये गवर्नमेंट पे बैडली रिफ्लेक्ट करेगा, तो बाद में होगा। तो इसलिए इसमें जो है हमने सिंपल फ्यूचर लगाया है और इसमें सिंपल प्रेजेंट लगाया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दिस ईयर इट विल रिफ्लेक्ट बैडली। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला हम देखते हैं, ये जो पैसेज है इसमें आपको बताना है कि ये जो ब्लैंक स्पेसेज है यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शंस आएंगे। तो देखिए, द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन डैश इन चिल्का कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इविक्शन ऑफ डैश फिश इनक्लोजर। तो पहला में क्या होगा? द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन पॉपुलेशन जो है डॉल्फिन का वहाँ पे बढ़ गया है चिल्का लेक में। अगला हम देखते हैं, द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन, इसमें पॉपुलेशन हो गया था, इन चिल्का कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इविक्शन ऑफ डैश फिश इनक्लोजर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इलीगल। जो इलीगल फिश इनक्लोजर वहाँ पे था उसको हटा दिया गया है, जिसकी वजह से डॉल्फिन का जो पॉपुलेशन है चिल्का लेक में वो बढ़ गया है। आगे देखते हैं हम, आफ्टर थाउजेंड ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ चिल्का लेक वेयर मेड डैश फ्री। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनक्रोचमेंट फ्री। इरावदी डॉल्फिन्स फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट। 1000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को जो है इंक्रोचमेंट फ्री कर दिया गया। इंक्रोचमेंट का मतलब अतिक्रमण जो था उसको फ्री कर दिया गया, जिसके कारण ये इरावदी डॉल्फिन जो है वो बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन का उस एरिया में घूम पा रही थी। अगला देखते हैं हम, डैश ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर दे वेयर कंपैरेटिवली फीवर टूरिस्ट बोट ऑन चिल्का लेक। तो इसमें क्या होगा? मोर ओवर। ऑप्शन डी, मोर ओवर ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर देयर वेयर कंपैरेटिवली फीवर टूरिस्ट बोट ऑन चिल्का लेक विच मेड इट डैश फॉर डॉल्फिन्स टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द लेक टू अनदर। तो विच मेड इट कंड्यूसिव, कंड्यूसिव होगा यहाँ पे। कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल। टूरिस्ट वहाँ कम थे तो ये अनुकूल हुआ डॉल्फिन के लिए कि वो जो है एक पार्ट ऑफ द लेक से दूसरे पार्ट पे वो आराम से मूव कर पा रहे थे। इसमें जो है डेट्रीमेंटल का मीनिंग होता है हानिकारक। तो ये हानिकारक तो था नहीं, हर्टफुल था नहीं, डिस्टर्बिंग था नहीं, ये अनुकूल था डॉल्फिन्स के लिए कि टूरिस्ट वहाँ कम जा रहे थे ताकि वो एक जगह से दूसरे जगह घूम पाए। तो होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं अगले शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में पूछे गए हैं उसको कवर करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।